हेलो दोस्तों, यूपी टीजीटी पीजीटी ईएमआरएस टीजीटी पीजीटी केवीएस एनबीएस टीजीटी पीजीटी बिहार एलटी ग्रेड और बिहार टीआरई 4 में आपका स्वागत है। दोस्तों हम लोग देख रहे हैं यूरोपीय व्यापारियों का भारत में आगमन। तो इस श्रृंखला में हम लोग सबसे पहले पुर्तगालियों के बाद डच के बाद हम लोग अंग्रेज देख चुके थे। आज हम देखने वाले इसी क्रम में फ्रांसीसी। तो फ्रांसीसियों का भारत की सभ्यता और संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा और भारतीय लोगों ने फ्रांसीसियों से क्या सीखा और फ्रांसीसी कंपनी कितने वर्षों तक भारत पे शासन की। तो आइए समझते हैं और देखते हैं। तो अन्य यूरोपीय कंपनियों की तुलना में फ्रांसीसी भारत में देर से आए। लुई 14वें फ्रांस के सम्राट का शासनकाल कई युगांतकारी घटनाओं के लिए याद किया जाता है। लुई 14वें के मंत्री कॉलबर्ट द्वारा 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे कंपनी देश इंदेसे ओरिएंटेलस कहा गया है। फ्रांस की व्यापारिक कंपनी को राज्य द्वारा विशेषाधिकार तथा वित्तीय संसाधन प्राप्त था, इसलिए इसे एक सरकारी व्यापारिक कंपनी कहा जाता था। 1667 में फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ, जिसने 1668 में सूरत में अपने पहले व्यापारिक कारखाने की स्थापना की। तो सबसे पहला व्यक्ति था जो भारत में आया था, वो था फ्रांसिस कैरो, जो कि फ्रांसीसी कंपनी का गवर्नर था और उसने भारत में 1668 ईस्वी में व्यापारिक कंपनी सूरत में स्थापित की थी। 1669 में मरकारा के गोलकुंडा के सुल्तान से अनुमति प्राप्त कर मसूलीपट्टनम में दूसरी फ्रेंच कंपनी की स्थापना की गई। तो दूसरी फ्रेंच कंपनी की स्थापना 1669 में की गई। 1672 में एडमिरल डेला हे ने गोलकुंडा के सुल्तान को परास्त कर सैंथोनी को छीन लिया। 1673 में कंपनी के निदेशक फ्रांसिस मार्टिन ने बाली कोंडार के सूबेदार शेर खां लोदी को पुदुचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया, जिसे कालांतर में पांडिचेरी के नाम से जाना गया। आगे देख लेते हैं भैया। 1674 में बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खां द्वारा फ्रांसीसियों को प्रदत्त स्थान 1690 से 92 को चंद्रनगर की स्थापना की गई। डचों ने अंग्रेजों की सहायता से 1693 में पांडिचेरी को छीन लिया, लेकिन 1697 संपन्न रिजविक की संधि के बाद पांडिचेरी पुनः फ्रांसीसियों को प्राप्त हो गया। 1701 ईस्वी में पांडिचेरी को पूर्व में फ्रांसीसी बस्तियों का मुख्यालय बनाया गया और मार्टिन को भारत में फ्रांसीसी मामले का महानिदेशक नियुक्त किया गया। आगे देख लेते हैं पांडिचेरी के कारखाने में ही मार्टिन ने फोर्ट लुइस का निर्माण करवाया। मार्टिन ने भारतीय व्यापारियों और राजाओं के साथ निष्पक्षता एवं न्यायपूर्ण व्यवहार करने, उनके व्यक्तिगत विश्वास, सम्मान और आदर प्राप्त किया। 1706 में मार्टिन की मृत्यु के बाद फ्रांसीसी बस्तियों एवं व्यापार के स्तर में कमी आई। 1731 में चंद्रनगर के प्रमुख के रूप में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की नियुक्ति के बाद एक बार फिर फ्रांसीसियों में उत्साह दिया। 1706 से 1720 के बीच फ्रांसीसी प्रभाव का भारत में ह्रास हुआ। परिणाम स्वरूप 1720 में कंपनी का इंडीज की चिरस्थायी कंपनी के रूप में पुनर्निर्माण हुआ। फ्रांसीसियों ने 1721 में मॉरीशस, 1724 में मालाबार में स्थित माही तथा 1739 में करिकाल पर अधिकार कर लिया। भारत में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना व्यापारिक उद्देश्य से की गई। राजनीतिक युद्ध इसके लक्ष्यों को नहीं
नहीं था। फ्रांसीसियों ने किलेबंदी अंग्रेजों और डचों से सुरक्षा के लिए तथा व्यापारियों की भर्ती प्रतीक्षा के लिए किया था। 1742 के बाद फ्रांसीसी भी व्यापारिक लाभ कमाने की तुलना में राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति की दिशा में सक्रिय हो गए। परिणाम स्वरूप अंग्रेज और फ्रांसीसियों में युद्ध प्रारंभ हो गया। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़े गए युद्ध को कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना गया। कोरोमंडल समुद्र तट पर स्थित क्षेत्र जिसे कर्नाटक या कर्नाटक कहा जाता था पर अधिकार को लेकर इन दोनों कंपनियों में लगभग 20 वर्ष तक संघर्ष हुआ। कोरोमंडल समुद्र तट पर स्थित किलाबंद मद्रास और पांडुचेरी क्रमशः अंग्रेजों और फ्रांसीसियों की सामरिक दृष्टिकोण को महत्वपूर्ण बस्तियां थी। तत्कालिक कर्नाटक दक्कन के सूबेदार के नियंत्रण में था, जिसकी राजधानी अर्काट थी। आगे देख लेते हैं भैया अगला प्रथम कर्नाटक युद्ध देख लेते हैं दोस्त। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 के बीच में हुआ था दोस्त। तो इसका तात्कालिक कारण था दोस्त अंग्रेज कैप्टन वर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना था। बदले में फ्रांसीसी गवर्नर मॉरिस ला बोर्दने के सहयोग से डुप्ले ने मद्रास के गवर्नर मूर्स को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर दिया। इस समय अंग्रेज फ्रांसीसियों के सामने बिल्कुल असहाय थे। प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय ही कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने महफूज खां के नेतृत्व में 10,000 सिपाहियों की एक सेना के साथ फ्रांसीसियों पर आक्रमण के लिए भेज दिया। कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने सेठ थोपे के युद्ध में नवाब को पराजित किया। आगे देख लेते हैं भैया। जून 1748 में अंग्रेज रियर एडमिरल बोस्कावेन के नेतृत्व में एक जहाजी बेड़ा पांडिचेरी को घेरा, परंतु सफलता नहीं मिली। यूरोप में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच ऑस्ट्रिया में लड़े जा रहे उत्तराधिकार युद्ध की समाप्ति हेतु 1740 में एक्स-ला सैपल नामक संधि के संपन्न होने पर भारत में भी इन दोनों कंपनियों के बीच संघर्ष समाप्त हो गया। मद्रास पुनः अंग्रेजों को मिल गया। नेक्स्ट देखते हैं दोस्त। नेक्स्ट दक्कन की सूबेदारी का समर्थन हुआ। अंग्रेजों ने अनवरुद्दीन और नासिर जंग को अपना समर्थन प्रदान किया। चांदा साहब ने 1749 में अंबूर में अनवरुद्दीन को पराजित कर मार डाला था। कर्नाटक के अधिकांश हिस्सों पर अधिकार कर लिया, लेकिन मुजफ्फर जंग दक्कन की सूबेदारी हेतु अपने भाई नासिर जंग से पराजित हुआ। लेकिन 1750 में नासिर जंग की मृत्यु के बाद मुजफ्फर दक्कन का सूबेदार पुनः बन गया। आगे देखते हैं भैया। इस समय दक्षिण भारत में फ्रांसीसियों का प्रभाव चरम पर था। इस बीच रॉबर्ट क्लाइव को इंग्लैंड से मद्रास एक किरानी के रूप में आया। 1751 से में 500 सिपाहियों के साथ धारवाड़ पर दवा बोलकर कब्जा कर लिया। शीघ्र ही फ्रांसीसी सेना को आत्मसमर्पण हेतु विवश होना पड़ा और चांदा साहब की हत्या कर दी गई। फ्रांस स्थित अधिकारियों ने भारत में डुप्ले की नीति की आलोचना करते हुए उसे वापस इंग्लैंड बुला लिया तथा उसके स्थान पर गोदहे को 1 अगस्त 1754 को गवर्नर बनाकर भारत भेजा गया। डुप्ले के बारे में J.R. मैरियत ने कहा है कि डुप्ले ने भारत की पूंजी मद्रास में तलाश कर भयानक भूल की। क्लाइव ने इसे बंगाल खोज लिया। अगला देख लेते हैं दोस्त। नेक्स्ट द्वितीय कर्नाटक युद्ध देखते हैं दोस्त। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1757 से 1763 तक रहा। इसका तात्कालिक कारण था दोस्त क्लाइव और वाटसन द्वारा बंगाल स्थित चंद्रनगर पर अधिकार कर लेना था। इस युद्ध के अंतर्गत अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच वांडीवास नामक निर्णायक लड़ाई लड़ी गई।
22 जनवरी 1760 को लड़े गए वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना में आयरकुट ने तथा फ्रांसीसी सेना को लाली ने नेतृत्व प्रदान किया। इस युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुए। यही पराजय भारत में उनके पतन की शुरुआत हुई। 16 जनवरी 1761 को पांडिचेरी पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। भारत में फ्रांसीसी शक्ति की असफलता के प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। तो कुछ प्रमुख कारणों को जान लेते हैं दोस्त, जिसकी वजह से फ्रांसीसी भारत से असफल हुए और जो युद्ध में हार का उनको सामना करना पड़ा। तो फ्रांसीसी सरकार का असहयोग, तो फ्रांसीसी गवर्नर और फ्रांसीसी अधिकारियों को फ्रांसीसी सरकार का समर्थन प्राप्त नहीं हो सका दोस्त। अगला, कंपनियों का समाप्ति स्वरूप और अत्यधिक शाही नियंत्रण, इंग्लैंड की नौसैनिक सर्वोच्चता, फ्रांसीसी सेनापति डुप्ले वूसी की तुलना में अंग्रेज सेनापति क्लाइव लॉरेंस आयरकुट आदि अधिक सूझबूझ वाले थे। आगे देखते हैं दोस्त। आगे, यूरोपीय व्यापारी कंपनी से संबंध व्यक्ति तो वास्को डी गामा कौन था दोस्त? तो यह भारत आने वाला पहला यूरोपीय यात्री था जो 1498 ईस्वी में भारत आया था। अगला, पेड्रो अल्बर्क्रेज भारत आने वाला द्वितीय पुर्तगाली था जो वास्को डी गामा के बाद आया था। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत पर प्रथम पुर्तगाली गवर्नर, तो पुर्तगालियों का पहला गवर्नर बनकर, ऑफिशियली बनकर पहला गवर्नर बनकर जो आया था वो था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। जॉन मिल्डे हाल दोस्त, यह भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक था जो अंग्रेजों की तरफ से आया था। कैप्टन हॉकिंस, जो कि भारत में पहली बार सम्राट जहांगीर के दरबार में व्यापार की घोषणा पत्र लेकर और अकबर के दरबार में के लिए आया था, लेकिन और अकबर की मृत्यु हो जाने के बाद वह जहांगीर के दरबार में पहुंचा था। गैरोल्ड अंगियार बम्बई का वास्तविक संस्थापक था। इन्होंने बम्बई की स्थापना की थी। जॉब चारनाक कलकत्ता का संस्थापक था। जॉब चारनाक ने कलकत्ता की स्थापना की। चार्ल्स आयर पोर्ट विलियम कलकत्ता का प्रथम प्रशासक था। विलियम नॉरिस 1638 में स्थापित नई ब्रिटिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट का दूत, जो व्यापारिक विशेषाधिकार हेतु औरंगजेब के दरबार में आया था। आगे देख लेते हैं भैया। अगला फ्रैंको मार्टिन, यह पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर था। पांडिचेरी में प्रथम नियुक्त गवर्नर फ्रांसीसियों का था। ये फ्रांसिस डे मद्रास का संस्थापक था दोस्त। शोभा सिंह वर्धमान का जमींदार 1690 अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। इब्राहिम खां दोस्त कलिकाता गोविंदपुर तथा सुल्तानटी का जमींदार। जॉन सुरुमन मुगल सम्राट फर्रुखियर से विशेष व्यापारिक सुविधा प्राप्त करने वाले शिष्टमंडल का मुखिया। फादर मानसरेट अकबर के दरबार में पहुंचने वाले प्रथम शिष्टमंडल का अध्यक्ष था। कैरोन फ्रैंक भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की सूरत में स्थापना की थी। आइए कुछ प्रमुख तिथियों के बारे में जान लेते हैं दोस्त। महत्वपूर्ण तिथियां जो कि यूरोपीय यात्रियों से जुड़ी हुई हैं। 1498 ईस्वी में दोस्त वास्को डी गामा पहली बार भारत की धरती पर कदम रखा था। 1500 ईस्वी में द्वितीय पुर्तगाली यात्री क्राइबल भारत का आगमन था। 1501 ईस्वी में दूसरे बार वास्को डी गामा भारत की यात्रा पर आया था। 1510 ईस्वी में गोवा पर पुर्तगालियों का अधिकार हुआ दोस्त। 1530 ईस्वी में कोचीन की जगह गोवा पुर्तगालियों की राजधानी बनी। 1599 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई दोस्त। 1661 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बम्बई को दहेज में ब्रिटेन के राजा को दिया। 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। 1690 ईस्वी में जॉब चारनाक द्वारा कलकत्ता की स्थापना। 1759 ईस्वी में बेदरा का निर्णायक युद्ध, जिसमें अंग्रेजों ने डचों को पराजित कर भारतीय व्यापार से बाहर किया। आगे देखते हैं मित्र। 1600
1660 में वान डिवास का निर्णायक युद्ध, जिसमें अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पराजित कर भारतीय व्यापार से बाहर किया। 1708 और 9 में ब्रिटेन की दो प्रतिद्वंदी कंपनियों का आपस में विलय। आगे देख लेते हैं दोस्त अगला जो विदेशी व्यापारी थे दोस्त वो है डेन कंपनी। तो डेनिस कंपनी थी, जो कि ये अंतिम कंपनी थी इन कंपनियों में जो भारत व्यापार के लिए आई थी। तो ये है डेन्स। तो डेनमार्क की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 ईस्वी में हुई थी। इस कंपनी को 1620 ईस्वी में ट्रैवनकोर तमिलनाडु तथा 1676 में सेमरापुर बंगाल में अपनी व्यापारिक कंपनियां स्थापित की। सेमरापुर डेनों का प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। 1845 में डेन लोगों ने अपनी भारतीय वाणिज्य कंपनियों को अंग्रेजों को बेच दी। तो कंपनी और उसकी स्थापना कब कब हुई, तो आइए देख लेते हैं दोस्तों। पहली कंपनी थी दोस्त एस्तादो द इंडिया, पुर्तगालीज कंपनी थी दोस्त। इसकी स्थापना 1498 में हुई। वेरदिगेदे ओस्तल इंडिसे कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुई। ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो लोकप्रिय नाम जान कंपनी था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी दोस्त। और कंपनी देश ओरिएंटेशन डेन ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 ईस्वी में। आगे देख लेते हैं भैया। तो भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आगमन का क्रम इसी प्रकार रहा है दोस्त। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेन और फ्रांसीसी। तो भारत में पुर्तगाली सबसे पहले 1498 ईस्वी में आए और सबसे अंत में 1961 ईस्वी में वापस गए। तो कहने का तात्पर्य है दोस्त कि विदेशी व्यापारियों में सबसे पहले आने वाले जो विदेशी थे वो थे पुर्तगाली, और जो सबसे अंत में जाने वाले थे वो भी पुर्तगाली ही थे। तो ये रहा पुर्तगालियों से आगमन और उसका भारतीय सभ्यता और संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा। उन्होंने कौन से क्षेत्र को जीते और कौन से क्षेत्रों को उन्होंने भारत को विचित छोड़ दिया और कितने वर्षों तक उन्होंने शासन किया, ये सब चीज़ें हम आपकी सेवा में लेकर हाजिर हुए थे। तो ये रहा दोस्त आज का वीडियो। अगर हमारा प्रयास आपको ठीक लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।